Hello students, once again I welcome you. Let's start. In the previous class we discussed on for sale or purchase a property, and in this class we are going to learn a format to sell a vehicle or other item. In under for sale or purchase we are going to discuss about an item और ए व्हीकल, एक गाड़ी या किसी अन्य आइटम है, उसके लिए यदि क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम किस तरह से करेंगे उसको हम सीखने जा रहे हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देखो फॉर्मेट. ए फॉर्मेट टू सेल ए व्हीकल और एन अदर आइटम. कोई भी आइटम है या कोई गाड़ी है उसको बेचने के लिए फॉर्मेट है या फिर खरीदने के लिए. उसी तरह किसी आइटम ओल्ड आइटम है उसको हम खरीद भी सकते हैं, और या फिर किसी पुरानी गाड़ी है उसको भी हम खरीदने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है या उसको सेल भी कर सकते हैं. इसके लिए दो क्वेश्चंस बनते हैं और वही हम उसका अभ्यास करने जा रहे हैं. सबसे पहले इसका फॉर्मेट. Title such as example a vehicle, for sale, a vehicle for sale, or a vehicle for purchase. इस तरह से हम इसको टाइटल देंगे. इनमें से यहाँ व्हीकल का नाम भी लिख सकते हैं, सच एस ए मोटरसाइकिल, फॉर सेल. और यहाँ पर भी सेम है, जैसे कि a car for sale in this way, a car for purchase, etc. सबसे पहले देखो हम स्टार्ट कर सकते हैं अवेलेबल. फॉर सेल, या फिर क्या लिखेंगे फॉर इमीडिएट सेल. इस तरह से भी हम दे सकते हैं. ये लिखने के बाद में हमें क्या है इसका नाम देना पड़ता है. नेम ऑफ, जैसे कि क्या है नेम ऑफ द व्हीकल. इसके बाद में कंपनी का नाम देना पड़ता है हमें. इस कंपनी का नंबर दे दिया, कंपनी का नाम बता दिया. कंपनी के बाद में क्या है कलर को हम शो कर सकते हैं. और कलर के बाद में क्या है जैसे कि कंडीशन, एटसेट्रा. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. और यदि हम देखो खरीदना चाहते हैं तो हम किस तरह से लिखेंगे वांटेड फॉर परचेस. इस तरह से वांटेड फॉर परचेस, इस तरह से हम इसको लिखेंगे. यहाँ पर क्या है ये सेम चीज़ें आ जाएंगी यहाँ, जैसे कि नेम ऑफ द व्हीकल, नेम ऑफ द कंपनी, कलर, एटसेट्रा के बारे में. नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है मॉडल नंबर या फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट.
मैन्युफैक्चरिंग जो डेट है उसका जिक्र करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब किस तारीख को बनाई गई, कौन सी सन ईयर में बनाई गई, मॉडल नंबर कौन सा है, इसका जिक्र करते हैं। इसका जिक्र करने के बाद में कंडीशन ऑफ द इंजन और व्हीकल, गाड़ी या इंजन की कंडीशन कैसी है उसका जिक्र करेंगे। और उसका जिक्र करने के बाद में क्या है, चौथा पॉइंट है माइलेज। माइलेज कितनी देती है उसके बारे में जिक्र। पांचवा पॉइंट आ जाएगा अपना, पांचवें पॉइंट में आ जाएगा किलोमीटर्स रन, कितने किलोमीटर्स चली है। ये लिखने के बाद में एक्सेसरीज फिटेड, एक्सेसरीज फिटेड। कोई अन्य जो आइटम है वो एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट कोई आइटम है या कोई महंगा आइटम है वो आपने फिक्स किया हुआ है या डाला गया है तो उसका आप जिक्र कर सकते हो। इफ इट इज नेसेसरी टू मेंशन, यदि इसका जिक्र करना अनिवार्य है तो इसका जिक्र होगा, वरना ये नेसेसरी नहीं। इसके बाद में क्या है, सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ में जैसे कि कॉन्टैक्ट एड्रेस, इसका जिक्र करते हैं लास्ट में और फिर बॉक्स को बंद कर देते हैं। वंस अगेन यू कैन अंडरस्टैंड इन हिंदी इन एन इजी वे। देखो, फॉर सेल और परचेस है, उसमें हम किसी आइटम या गाड़ी की बात करते हैं। पिछली क्लास में हमने बात की थी किसी प्रॉपर्टी की, जैसे कि घर होता है, फ्लैट होता है। यहाँ पर किसी आइटम या गाड़ी की बात कर रहे हैं, उसके लिए यदि क्वेश्चन आ जाता है तो हमें किस तरह से करना है, ये उसका फॉर्मेट है। ये क्या है, फॉर्मेटेड टू सेल ए व्हीकल और एन अदर आइटम, कोई अन्य आइटम या किसी गाड़ी को बेचने के लिए या फिर इनको खरीदने के लिए। ओके, टाइटल हम क्या देंगे, देखो, ए व्हीकल फॉर सेल, अपन ये भी कह सकते हैं ए मोटरसाइकिल फॉर सेल। और यदि खरीदना चाहते हैं तो टाइटल क्या देंगे, ए व्हीकल फॉर परचेस, ए कार फॉर परचेस। हम टाइटल ये भी लिख सकते हैं टू परचेस ए कार, टू PURCHASE, टू परचेस ए कार वगैरह, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें स्टार्ट दो तरह से कर सकते हैं। देखो, ये रहा, इस तरह से हमें स्टार्ट करना है। ये तो आ जाता है यहाँ पर किसके लिए, सेल के लिए, SALE सेल के लिए, और ये आ जाता है परचेस के लिए। यदि परचेस करना है तो हमें वांटेड से शुरू करेंगे, और सेल करना है तो अवेलेबल से कर सकते हैं या फॉर इमीडिएट वगैरह से कर सकते हैं। और इसको यूज में लेने के बाद में, अवेलेबल से शुरू करने के बाद में यदि बेचना है तो और खरीदना है तो वांटेड, इनका जिक्र करेंगे। फिर इसके बाद में ये चीज़ें लिखेंगे, नेम ऑफ द व्हीकल, गाड़ी का नाम, कंपनी का नाम, कलर एट्सेट्रा, इसके बारे में हम बताते हैं। और अगला दूसरा पॉइंट है, सेकेंड वन इज मॉडल नंबर बताते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट बताते हैं। यदि कोई दूसरा आइटम है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, गाड़ी है तो मॉडल नंबर का जिक्र कर देंगे। तीसरा जो पॉइंट है उसमें कंडीशन ऑफ द इंजन और व्हीकल, जो भी आइटम वगैरह है, जो गाड़ी है, उसकी स्थिति, कंडीशन के बारे में बताया जाता है। और फोर्थ वन माइलेज, कितना माइलेज देती है उसका जिक्र करते हैं पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। फिफ्थ वन इज किलोमीटर्स रन, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है उसका जिक्र करेंगे। और यदि ये ज़रूरी है, कोई एक्स्ट्रा पार्ट्स आपने डाला हुआ है तो उसका जिक्र कर सकते हो। इफ़ इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन, यदि इसका जिक्र करना ज़रूरी हो तो। यदि ज़रूरी नहीं है तो इसको छोड़ सकते हो, ये कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट वन इज कॉन्टैक्ट एड्रेस, या आपका
आपसे संपर्क करने के लिए क्या है, आपका एड्रेस विथ मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होता है। ओके, लेट्स प्रैक्टिस ए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। You have an old bike, you want to sell it. आप इसको बेचना चाहते हो। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर दिस पर्पज। ओके, आंसर, we have to raise lines to make a box first on 3 sides in this way, and here in the center we have to write a title for this. Now you can understand the question once again. You have an old bike, आपके पास पुरानी गाड़ी है और आप इसको बेचना चाहते हो, उसके लिए विज्ञापन तैयार करना है। बस इतना ही क्वेश्चन में दिया गया है। आपका पर्पज क्या है, बेचना है, और बेचने के लिए टाइटल क्या दोगे उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो, फॉर सेल, और आप पहले जिक्र भी कर सकते हो ए बाइक फॉर सेल या फिर ए मोटरसाइकिल फॉर सेल। आप अकेला टाइटल भी दे सकते हो फॉर सेल, ये भी चलता है। इसके बाद में आप इमीडिएट फॉर सेल, फॉर इमीडिएट सेल, इस तरह से भी आप यूज़ में यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो, या फिर अवेलेबल फॉर सेल से भी कर सकते हो, जैसे फॉर इमीडिएट सेल। फॉर इमीडिएट सेल क्या, कौन सी चीज़ है उसका जिक्र आप कर सकते हो, या आप अवेलेबल फॉर सेल भी लिख सकते हो, जैसे कि क्या है, एन ओल्ड एन ओल्ड मोटरसाइकिल। आपने इसका जिक्र कर दिया यहाँ पर, नेम ऑफ द व्हीकल। कंपनी कोमा, आप कंपनी लिख सकते हो, हीरो होंडा स्प्लेंडर, हीरो होंडा स्प्लेंडर। इसके बाद में कंपनी लिख आ गई यहाँ पर व्हीकल के बाद में, फिर कलर, ब्लैक इन कलर, ब्लैक इन कलर, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। इसके बाद में अन्य कोई बातें हैं तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो आगे दी गई है, वो क्या है, मॉडल नंबर, कोमा लगाकर क्या है, मॉडल नंबर 2012 और 13। नेक्स्ट, आफ्टर मॉडल नंबर आप क्या दोगे, कंडीशन ऑफ द इंजन, गुड कंडीशन, गुड इन कंडीशन, और डायरेक्ट लिख सकते हो गुड कंडीशन, इन गुड कंडीशन, इन गुड कंडीशन। ओके, you can write here engine in good condition, in good, आप ऐसा भी लिख सकते हो। इसके बाद में क्या है, माइलेज, माइलेज आपका 55 किलोमीटर्स पर लीटर,
पर लीटर। ये माइलेज का जिक्र कर दिया आपने। माइलेज का जिक्र करने के बाद में देखो आप यहाँ पर किलोमीटर्स रन, किलोमीटर्स रन नियरली 46,000 kilometers okay, run 46,000 kilometers, 46,000 kilometers. After that, any important accessories fitted such as new tires, you can write with new tires, okay. Price, we have to write about its price. यहाँ पर आप, this one is the 7th point, and in this 6th point we have to write about the price, such as 20 or 30,000 rupees और नेगोशिएबल का मतलब है समझौते के अकॉर्डिंग। तो अपन लिख सकते हैं रीजनेबल प्राइस और प्राइस 30 और 25, एनीवे 30,000 रुपीस पर 30,000 रुपीस प्राइस, और यू कैन राइट रीजनेबल प्राइस। आफ्टर प्राइस we have to write about our address, or you can write here negotiable word, negotiable का मतलब है समझौते के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, एट द लास्ट we have to write our address, contact Raman Singh to 2532A Indira Colony, Jhunjhunu, in this way. Or ring to मोबाइल नंबर, ओके, इन दिस वे। यहाँ पर इस तरह से हमने आंसर दे दिया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट। इन द नेक्स्ट क्लास we will practice for purchase a vehicle, etc. Okay, thanks.